देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। आज हल्ला बोल में हमारे खास मेहमान है विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री विकास मौर्य जी। आइए आज हम इनसे कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जो जानना अति आवश्यक है। आखिरकार क्षेत्र में ये कैसे जाते हैं और कैसे वहाँ लोगों को फेस करते हैं और सामाजिक कार्यों में इनका क्या बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है। नमस्कार विकास। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के बारे में जहाँ तक कि पूरा विश्व जानता है कि विश्व हिंदू परिषद सिर्फ जो है ये जो समाज में भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि विश्व हिंदू परिषद सिर्फ लड़ाई झगड़े विवाद पैदा करता है, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे अगर बहन बेटियों को कोई गंदी नज़र से दिखेगा तो विश्व हिंदू परिषद वहाँ खड़ा होगा तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद धर्म परिवर्तन गौ हत्या तमाम चीज़ों पे जो काम करता है, इसके साथ साथ सेवा सुरक्षा संस्कार हमारे यहाँ जो है सेवा के नाम पे जो है रक्तदान, जो कि बजरंग दल एक हमारी युवा इकाई है, बजरंग दल प्रतिवर्ष लाखों यूनिट ब्लड डोनेट करता है। इससे बड़ा रक्तदान करने वाली कोई संस्था अभी तक है नहीं। ऐसे में सामाजिक कार्य में जो है तमाम सेवा के कार्य चलते हैं, जैसे परामर्श और जिसे परामर्श डॉक्टर को बैठाया जाता है, और सेवा बस्तियों में भी सेवा का काम और संस्कार शिक्षा का काम करती है विश्व हिंदू परिषद। ऐसे कार्य हमारे कई आदि प्रकार के कार्य। अगर बात करें विहिप युवाओं को कैसे संगठित करता है संगठन में? देखिए, युवाओं के लिए हमारे बजरंग दल टोली बनाई गई है, जिसमें जो है क्योंकि जो युवा काम है, जैसे धर्म परिवर्तन कहीं हो रहा है, गौ हत्या हो रहा है, लव जिहाद का हो रहा है, या हमारे धार्मिक स्थानों को कोई तोड़ने का या खंडित करने का प्रयास कर रहा है, तो हमारी वहाँ युवा इकाई खड़ी होती है बजरंग दल, और वो उनके माध्यम से हम लोग युवाओं के बारे में जो है अपने संस्कृति और भारत के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, जो कि काफ़ी युवा प्रभावित होते हैं काम करने के लिए। तो जो भी आना चाहता है संगठन में, संगठन का काम करना चाहता है देश हित और धर्म के लिए, तो ऐसे युवाओं की आवश्यकता रहती है और युवा अपने आते हैं, उनको संस्कार दिया जाता है और काम करते हैं। क्या विहिप अम्बेडकर नगर में किसी मंदिर या धार्मिक स्थल के निर्माण या जीर्णोद्धार में भी अपना योगदान करता है? जी बिल्कुल। जहाँ भी कोई भी ऐसे मंदिर का स्थान होता है तो समाज से ही आग्रह करता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद समाज से लेकर समाज को देने का काम करता है। विश्व हिंदू परिषद जहाँ तक की बात है कि कहीं भर भी मंदिर का कहीं निर्माण हो तो उनके कार्यकर्ता भी भरपूर सहयोग करते हैं, और समाज से भी आग्रह करते हैं कि उस मंदिर में जो है सभी की सहभागिता रहे, ताकि मंदिर का दिव्य भव्य स्वरूप आ जाए। और मंदिर के लिए प्रथम रूप से ये भी कहा सकता है कि मंदिर पर कहीं अगर कोई आँच आती है बेधर्मियों द्वारा, अगर उसको तोड़ने या खंडित करने का प्रयास किया जाता है, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वहाँ पर भी उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़ा रहता है। एक जनपद में लगातार गौकसी के मामले सामने आते हैं, और ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाओं को सुन के दिल में आप लोगों की क्या, जहन में क्या होता है? देखिए, हमारे जो है प्राचीन काल से ही संतों के द्वारा गौ माता को अपने माँ के स्वरूप माना जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हमें उनसे जो दूध मिलता है वो कहीं न कहीं तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए और स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए उपयोगी है। उनके चाहे दूध हों, जितने भी हैं, गोबर भी हम देखिए उपयोग करते हैं कंडे के रूप में, और मूत्र का भी विभिन्न दवाओं में प्रयोग होता है। तो हमारी गौ माता जो है सर्व समाज को स्वस्थ रखने के लिए अगर इतना है तो हम उनको माँ का ही दर्जा देते हैं, क्योंकि हमें वो देती है, कुछ लेती नहीं है। बात करें जिस प्रकार से आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि इस स्थान पे गौ हत्या हो रही, गौ हत्या के वहाँ पे जाने के बाद आप लोग जो अवशेष को देखते हैं, तो मन में क्या सवाल उठते हैं कि जहन में क्या आता है उस वक्त आप लोग? देखिए, सर्वप्रथम अगर हमने गौ माता को माँ माना है तो वही पीड़ा होती है जो अपने माँ के साथ जो होता है, अपने परिवार में कोई दुर्घटना होती है तो दिल एकदम बहुत ही व्यथित होता है।
और क्रोध भी आता है कि जिनके माध्यम से ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं तो उन पर लग कर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हम सब जो है उस पर कार्रवाई करवाते हैं और प्रशासन शासन के जो सहयोग से ऐसी गतिविधियां ना हो उसके लिए भी जहाँ भी बजरंग दल अपनी समितियाँ हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो है काम करने से रोकने के लिए तत्पर रहती है। और मेरा ये मानना भी है क्या विश्व हिंदू परिषद पूरा और हिंदू समाज गौ को जो कि पूजा पाठ में उनके चाहे गोबर हो गए दूध हो गए हैं सबका उपयोगिता होती है। हमारे लिए संस्कारों में कभी भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो इनकी प्रथम उपयोगिता होती है, इसलिए हमारा मन तो बहुत व्यथित होता है। अगर बात करें धर्म परिवर्तन की, लगातार जनपद अम्बेडकर नगर में सभी विधानसभाओं में ज़्यादातर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते हैं। कहीं चर्च में इस वक्त अगर बात की जाए तो अभी ताज़ा ही मामला रतनपुर में रहा है, सुनने में भी आया, आप लोग वहाँ पहुँचे थे। तो इस धर्म परिवर्तन के मामले को आप कैसे देखते हैं और अब तक के कितने लोगों की घर वापसी आप लोगों ने करवाई ऐसे मामले में? देखिए, धर्म परिवर्तन का जहाँ तक मामला है, जहाँ भी सुनाई पड़ता है वहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुँचते हैं। और जैसे कि समाज को धर्म परिवर्तन करने का एक कारण है कि समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि छोटी जाति के हो तुम्हें सम्मान नहीं दिया जाता, ये विभिन्न प्रकारों का छल कपट करके और दवा यहाँ आ जाओगे तमाम चीज़ का प्रलोभन देकर कि हमारे यहाँ हमारे धर्म में आ जाओगे, हमारे मजहब में आ जाओगे। धर्म तो उनका है नहीं, मजहब ही है किसी भी हो, इन सनातन धर्म के अलावा सारे मजहब ही हैं। तो वो तमाम प्रकार के लोग लालच देते हैं कि हम पैसे देंगे, तुम्हें अच्छा व्यवसाय कर देंगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे प्रलोभनों के द्वारा वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रयास हम विश्व परिषद रहता है उनको समझा बुझा कर विचार व्यक्त कर और सामाजिक समरसता का भाव पे काम भी कर रहा है। और ऐसे माध्यमों से हम उनसे मिलते भी हैं और ऐसे बहुत से लोग अभी तक हमारी जानकारी में जो है ऐसे लगभग 20-25 लोगों की जो है घर वापसी कराई गई है, जो घर वापसी कराई गई जो पहले हिंदू थे और किसी अन्य मजहब में चले गए हों। तो उनके विचार जहाँ तक की हैं वो जब सच्चाई को जानते हैं, सनातन को पहचानते हैं तो स्वतः ही वो हिंदू धर्म में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो हमसे संपर्क किया जाता है, हमारे संगठन कार्यकर्ता संपर्क करते हैं तो उनको कानूनी प्रक्रिया द्वारा जैसा भी होता है तो उनकी अपनी जो है हिंदू समाज में जो है वापसी होती है उनकी। जिले में किन किन सामाजिक कार्यों में अपनी प्राथमिकता को दर्शाया और कहाँ तक समाज में अपनी जैसा कि उन्हें अभी पहले बताया था कि सामाजिक कार्यों में रक्तदान का संस्कार का जो है ऐसे बस्तियों में सेवा कार्य है। और इसके साथ साथ एक विश्व हिंदू परिषद का जो कि हमारी एक मातृ संगठन है राष्ट्रीय सेवक संघ, ऐसे हमारे जितने वैचारिक संगठन हैं उसमें पंच परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य इस समय है। जैसा कि राष्ट्रीय सेवक संघ का जो है शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, ऐसे शताब्दी वर्ष के कई कार्यक्रम भी हैं। लेकिन प्रमुख रूप से इस वर्ष शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का कार्य आया है। पंच परिवर्तन हमारा इससे क्या है, जो समाज में भ्रांतियाँ ये हैं कि कोई छुआछूत की भावना जो विचार लोगों में उत्पन्न होती है, जो कहा जाता है, ऐसी हमारे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो ही हिंदू समाज है उनमें समरस कायम करने के लिए, समरसता का भाव आए, कोई छोटा कोई नीचा कोई भेदभाव ना हो, ऐसे कार्य भी विश्व हिंदू परिषद करता है, प्रथम कार्य। और दूसरा यह है पर्यावरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण पे सब निर्भर है और पर्यावरण दिन प्रतिदिन अपने खराब होते जा रहे हैं। तो इसके लिए पर्यावरण पे भी काम कर रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें और जो है हम जो वृक्ष लगाएं, ऐसी चीज़ें तमाम ऐसे कार्य पंच जो पर्यावरण को शुद्ध कर सके ऐसे कार्य करते हैं। और तीसरा कार्य है कि कुटुंब प्रबोधन का, ये परिवार से है कुटुंब प्रबोधन। जैसे हमारे परिवार में आजकल बच्चों के संस्कार जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ये पश्चिमी देशों का कल्चर अपना रहे हैं। और कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से हम लव जिहाद ऐसे अपने बहनों को भी सुरक्षित करने का भी काम करते हैं। तो परिवार एकजुट रहे, अलग ना हो। जैसे कि पहले हुआ करता था कि कई पीढ़ियाँ परिवार के साथ रहती थी, आज ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से परिवार एकजुट रहे, सब एक दूसरे में घुले मिले रहें, तो ऐसे कार्य करता है। और सेवा कार्य में आप देख लीजिए, जैसे एक और है स्व का भाव।
स्वदेशी चीज़ के लिए। आपने पूर्व में तमाम लोगों को सुना होगा स्व का भाव, कि हम सब पहले अपने स्थानीय सामान का प्रयोग करें, स्थानीय चीज़ों का उपयोग करें। और फिर पांचवा अपना है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य में है कि सभी का दायित्व है कि अपने देश में जो भी कानून और नियम हो उसका हम पालन करें, देश को स्वच्छ बनाने में। और अगर हम किसी भी कानून में, मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो अपना जो भी कानून प्रक्रिया है उसमें हम हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उसके ट्रैफिक रूल के नियम का पालन भी करें। ये हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। ऐसे पंच परिवर्तन के हिसाब से विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है शताब्दी वर्ष में संघ के। आज हल्ला बोल में हमारे साथ बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।